हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो फाइनल आंसर की आ गई है और अभी तक तो डिलीट हुई नहीं है ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट से। मैंने नहीं देखी थी कल कौन सी आंसर की आई थी जो कि सब लोग बोल रहे थे कि डिलीट हो गई, तो ऑब्वियसली आई ही होगी। आई डोंट नो ये सेम है या नहीं है, बट अभी फाइनल आंसर की आपको यूजीसी के वेबसाइट के ऊपर जो है वो नजर आ रही है जी। कमाल की बात ये है, मतलब वो होता है ना ऐसे दिमाग घूमने वाला, गुस्सा भी आ रहा है आपको और हंसी भी आ रही है। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि उन्होंने जो रॉन्ग ऑप्शंस दिए थे, जो रॉन्ग आंसर्स उन्होंने पिछली अपनी आंसर की में दे दिए थे, अब टेक्निकली या तो आप उसको हटा के सही आंसर दो, ठीक है, या फिर आप जो है उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो अगर आपने गलत आंसर दिया है या कोई दिक्कत है तो। इन्होंने कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया है जी, पहली बात, ठीक है। 5 क्वेश्चंस को इन्होंने कंसीडर किया है। अगर आप पिछली आंसर की जो इन्होंने दी थी उससे मैच करके देखेंगे, ये मैं पेपर 2 एजुकेशन की ओवरऑल बात कर रही हूँ और उसी में जो पेपर 1 आया हुआ था उसकी बात कर रही हूँ, ओके, जो अपना री एग्जाम हुआ था 22 अगस्त को। तो ये 5 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, अगर आपने मेहनत नहीं किया तो मैं बता देती हूँ। पहला तो 966 कोड का जो क्वेश्चन था जिसमें दोनों ऑप्शन सेम दे रखे थे। आप लोग बोल रहे थे ना कि मैम सेम ऑप्शंस हैं तो क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे या इन दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा। तो पहले उन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को सही बताया था, अब उन्होंने 1 और 4 दोनों को सही बता दिया है, यानी कि 1 और 4 ऑप्शन सेम है। फेयर इनफ कि ठीक है, दोनों में से जहां पे भी आपने टिक किया हो तो वो इन्होंने ठीक कर दिया, ओके। देन है जी आपका 831 का 831 पेपर 1 का क्वेश्चन है जिसका पहले इन्होंने आंसर 3rd दिया था, लेकिन जो 60 लाख वाला हम देख रहे थे डिस्कशन करके और लास्ट में व्यूअर लाइक हाँ 78 लैक्स जो है वो आंसर आएगा। तो ऑप्शन, अच्छा अभी टेक्निकली क्या होना चाहिए, ऑप्शन 4, ठीक है, ये ऑप्शन 4 ठीक दे दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जी 871 कोड का। 871 कोड में पहले इन्होंने आंसर दे रखा था 1, जो कि ऑप्शन था यूनेस्को, ओके। अब इन्होंने क्या कर दिया, 1 और 2, यानी यूनेस्को और यूएनईपी, जो भी आपने आंसर दिया है वो आपका ठीक हो जाएगा। देन है 890 वाला क्वेश्चन अपना। 890 वाले क्वेश्चन में इन्होंने 4th ऑप्शन सही आंसर दे रखा था पहले, जो कि अपना क्रिएटिव कॉमन्स वाला क्वेश्चन है, CCBYSA इन्होंने पहले सही दिया था। अब इन्होंने क्या किया, इसको गलत करने की बजाय जिसने 3rd आंसर भी दिया है, यानी जिसने सिर्फ CCBY वाला आंसर दिया, जो हम बोल रहे थे कि ये आना चाहिए टेक्निकली आंसर, तो इन्होंने इस 4th को हटाया नहीं है, ठीक है, इन्होंने इस 4th के साथ साथ बस 3rd और इंक्लूड कर दिया। सो वो चीज मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी कि ये क्या चीज है, या तो आपने गलत आंसर दिया आप उसको सही कर दो, ठीक है, सही नहीं कर रहे हो तो ड्रॉप कर दो, जो भी आपको ठीक लगे, बट इन्होंने क्या किया, 4th को तो सही मानना ही मानना, ठीक है, उसके साथ साथ 3rd को भी सही कर दिया इन्होंने। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4 890, एक है जी 899 कोड का क्वेश्चन जिसका पहले आंसर इन्होंने दिया था 3rd, आंसर आएगा 4th, जो कि आपका है नेगेटिव रेनफोर्समेंट से रिलेटेड, जो किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट में भी पूछा था पूरा क्वेश्चन टाइप करके कि मैम इसका क्या आंसर आना चाहिए, तो मैंने उस टाइम पे भी पूरी जस्टिफिकेशन के साथ टाइप करके बताया था कि पहले 3 ऑप्शन वैसे भी किसी काम के नहीं हो ही नहीं सकते, अगर फिर भी हमें जाना है तो हम 4th ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, 4th ऑप्शन ही बचता है हमारे पास नेगेटिव रेनफोर्समेंट वाले क्वेश्चन में, तो वही इन्होंने किया है, 3rd को कट करके यहाँ पे 4th आंसर सही कर दिया, बट यहाँ 4th को कट करके सिर्फ 3rd सही नहीं किया इन्होंने। सो क्या ही चल रहा है वाली सिचुएशन। सो ड्रॉप हुआ नहीं है, आप लोग सोच रहे थे ड्रॉप के मार्क्स जो है वो सब बच्चों को मिलेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे सब बच्चों को मार्क्स तो नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जो आपने एक पर्टिकुलरली सेम ऑप्शन था वो ठीक किया हो, या फिर आपने ये वाले ऑप्शन जैसे 78 लाख वाला चलो कंसीडर कर लिया इन्होंने, यहाँ पे ये जो है रेनफोर्समेंट वाले क्वेश्चन में कि ऑपोजिट हो जाता है बिहेवियर, सो ये क्वेश्चन कंसीडर हुआ है। 871 वाला तो हमने शायद सोचा भी नहीं था, हम व्यूअर लाइक ठीक है यूनेस्को ये, बट यूनेस्को और यूएनईपी दोनों कर दिए इन्होंने कि दोनों में से जो भी आंसर दिया है, और लास्ट में ये CCBI वाले में झोल मुझे लग रहा है। एंड लिटरली आई वॉज शॉक्ड कि कोई भी चीज इन्होंने ड्रॉप करने की बजाय ये क्या कर्म कांड किया है, आई रियली डोंट नो कि क्यों आप 3rd करो ना सीधा का सीधा कि आपका 3rd आंसर सही है, तो 4 की जगह 3 आंसर आना चाहिए था। बट एनीवेज
अब आप इस फाइनल आंसर की, क्योंकि उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इस आंसर की के बेसिस पे आपका रिजल्ट कंपाइल होने वाला है, तो ये फाइनल आंसर की अपनी मैच कर लीजिए। जिन बच्चों ने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं की थी वो सिर्फ रिजल्ट का ही वेट कर सकते हैं, आप रिजल्ट का वेट कीजिए। एंड ध्यान रखिए, क्योंकि वही है, रिजल्ट आता आता ही आएगा वाली सिचुएशन, बट चलो पहले हमेशा ये हुआ है कि रिजल्ट साथ में दे दिया, ठीक है, आंसर की और रिजल्ट साथ में आता था। अब इतना हवा बन रखा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इन्होंने सोचा कुछ तो करके पिंड छुटवाया जाए, तो इन्होंने सिर्फ जो है अपनी फाइनल आंसर की रिलीज कर दी। रिजल्ट का इंतजार अभी भी रहेगा कि कब आएगा, बिकॉज जिन बच्चों के 200 से ऊपर नंबर है, 220 222 नंबर है, दे आर ऑल्सो एंशियस कि कब आएगा रिजल्ट, कब हम जो है वो सर्टिफिकेट के ऊपर ये देखें कि अच्छा क्लियर, JRF क्लियर। बट इट्स ओके, रिजल्ट का वेट करना है। अगेन जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ठीक है आंसर की तो आ गई है, अब आप मैच कर लीजिए, अब आपको और ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि सब बच्चों को ये था कि 4-5 क्वेश्चन तो ड्रॉप ही हो जाएंगे। ड्रॉप नहीं किया उन्होंने, बॉम्ब ड्रॉप कर दिया आपके सर के ऊपर, ड्रॉप किए बिना। तो रिजल्ट का वेट कीजिए, लेकिन दिसंबर के लिए पढ़ते रहिए, बिकॉज पढ़ना जरूरी है। अगर दिसंबर की तैयारी नहीं की, और अब तो आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनल आंसर की के हिसाब से आपके जितने नंबर बन रहे हों, जो पहले चीजें हुई हैं, यानी जो पहले वाली जो कट ऑफ है, मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जो पिछली 2 कट ऑफ है, दिसंबर की और जून की, उन कट ऑफ के आसपास अगर आप लाए करते हैं तो आप उम्मीद रखिए। बट उन कट ऑफ से नीचे अगर लाए करते हैं, आसपास में भी, ऊपर वाले या जितने उसमें मार्क्स हैं वो तो सोचिए कि हाँ हो जाएगा। उससे नीचे अगर 2 नंबर भी कम बन रहे हैं ना, तो ज्यादा मत सोचिए, तैयारी चालू रखिए, ठीक है। बिकॉज दिसंबर का एग्जाम कब यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको आइडिया भी नहीं होगा। नोटिफिकेशन के बाद अगर आप वेट करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी, फिर और पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये गैप आ चुका होगा रिजल्ट के चक्कर में, और उसके रिजल्ट के इंतजार के चक्कर में ऑलरेडी गैप आ रखा है आप लोगों का। सो प्लीज पढ़ने पे ध्यान दीजिए, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ते रहिए। VIP क्लासेस करवाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पेपर 1 की तो सारी करवाई रखी हैं, पेपर 2 की भी जो है वो सारी की सारी क्लासेस अभी चल रही हैं, 9 क्लासेस हो चुकी हैं। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या बहुत डिटेल में, क्योंकि आजकल डिटेल में क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन सोचने वाला था, ये जो रिइंफोर्समेंट वाला क्वेश्चन था ना, कि जब आपको क्लियर कट पता है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होती है, विद एग्जांपल समझा रखा है, सो आप लॉजिकली एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को, ओके। और वो एलिमिनेशन तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी करवा रखा है उन चीजों को कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एंड पेपर ऑलमोस्ट वैसा ही आता है हर बार, ऐसा कुछ नहीं है। जो 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको अलग लगते हैं, वो वैसे भी इतने ज्यादा अलग नहीं होते कि उनकी वजह से आपकी मेरिट पे या जो है आपकी तैयारी पे फर्क पड़े, ओके। तो आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए, पिछले वाले PYQs के बेसिस पे चलती रहनी चाहिए, बिकॉज PYQs के अराउंड ही क्वेश्चंस आते हैं, वहां से आप एलिमिनेट करना सीखते हो, ठीक है। सो वो एलिमिनेशन मेथड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ठीक है जी। सो बस यही बताना था, बॉम्ब ड्रॉप हो गया है एक, तो दूसरा होना बाकी है रिजल्ट का। एंड जब रिजल्ट आ जाएगा, जिनका क्लियर हो वो बताइएगा, जो स्पेसिफिकली इनकलकेट लर्निंग से पढ़े हों, सो उनके इंटरव्यू कुछ शेड्यूल करते हैं, ताकि बातचीत अगर ऑनलाइन हो पाए तो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी स्ट्रैटेजी का थोड़ा आइडिया रहे। बट बाकी मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी सबके लिए सेम होती है, मेहनत आपकी होती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। बस पढ़ते रहिए दिसंबर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।